चलिए, हम लोग पिछला क्लास में काल के बारे में कुछ पढ़े थे। काल के कुछ भेद तक ले भी पढ़ाई हुआ था। अब उससे आगे देखते हैं। काल के बारे में चर्चा किए थे हम लोग। समय के मुताबिक क्रिया का बोध कराता है, उसे काल कहते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। काल के भेद भी पढ़ लिए थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसके वर्तमान काल की भी चर्चा हो चुका था। उसके बाद आगे वर्तमान काल के भेद भी हम लोग जान चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं भूतकाल से। आज स्टार्ट करना हम लोग को भूतकाल से। भूतकाल भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो भी काम पास्ट में यानी बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल में कहेंगे। जो भी घटना भूतकाल में घटित हुआ है यानी बीते हुए समय में घटना घटित हुआ है उस घटना को क्या कहेंगे। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्द में कह सकते हैं जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहा जाता है या क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, श्याम बाजार जा चुका है था, उसके बाद मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, वह सो चुका इत्यादि। उपयोग सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के सेंटेंस है या कार्य है। भूतकाल को पहचानने के लिए साधारण तौर पर देखा जाता है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में था थे थी यानी जिस वाक्य के लास्ट में था थे थी वो सब भूतकाल में या भूतकाल का वाक्य कहलाता है। अब आते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखते हैं 6 भेद भूतकाल के भेद। भूतकाल के बारे में चर्चा हुआ है कि जो भी काम बीते हुए समय में हो उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताया गया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, वह खा चुका इत्यादि। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। समान भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अब आगे बढ़ते हैं समान भूतकाल के बारे में। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो। बढ़ते हैं समान भूतकाल। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे समान भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया के जिस रूप से काम के समान रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे समान भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः यह समान भूतकाल की क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं इसका दूसरा भाग असनल भूतकाल। असनल भूतकाल के बारे में देखते हैं। असनल भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे असनल भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मैंने आम खाया, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये असनल भूतकाल के उदाहरण या क्रियाएं कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसे क्रिया समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है।
समाप्ति के समय का, फिर से देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप से पूर्ण भूत कहते हैं, यानी क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्द में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, थी या चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अब आगे देखते हैं। पूर्ण भूतकाल तीसरा, भूतकाल का तीसरा भाग है, यानी उसका प्रकार, तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट होता है, क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब आते हैं अगला अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की चर्चा वही किए हैं, अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, यानी अब वही कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वही काम जारी है। ऐसे वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है या परिभाषा होता है भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता का अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, वो शक के दायरे में रहता है, संदिग्ध अवस्था में रहता है। उस वाक्य को हम लोग भूतकाल का संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम गए हो या तुम गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने से संदेह का पता चलता है, तो ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु मद भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, वह हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ होता है कारण, जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने और का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया है, वह हेतु मद भूतकाल कहलाता है। आगे उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण कुछ दिया गया है, जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता, यानी पास्ट में कुछ काम किया होता तो आज पास हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है, पहली क्रिया ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु मद भूतकाल के क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। काल के 2-3 प्रकार में बांटा गया था, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब आगे बारी है भविष्यत काल की। भविष्यत काल पढ़ते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में कारण या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, यानी जो भी घटना हो भविष्य में घटना हो। अब हम पढ़े कि जो भी घटना, जो भी क्रिया हो वो भूतकाल में घटित हुआ हो। अब वही क्रिया को पढ़ रहे हैं कि जो भी क्रिया हो वो भविष्य काल में घटित हो उसे भविष्य काल कहते हैं, और जो भूत में घटित हो उसे भूतकाल कहते हैं, और जो वर्तमान में घटित हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब आते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में कहते हैं कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को, यानी भविष्य में होने वाले कामों को भविष्य काल का क्रिया कहते
जैसे वह कल घर जाएगा, राम कल बाजार जाएगा, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य के बारे में हो ही गया। अब इसका शॉर्ट एक तरीका होता है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में गागे की हो, आसानी से पहचान सकते हैं कि भविष्य काल है, और कुछ भविष्य काल में संभावना संदिग्ध भूतकाल में भी गागे के लगा था, लेकिन इसका भी सिंपल पहचान होता है गागे की। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद बांटे गए हैं: समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मत भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं, समान भविष्य काल के बारे में देखते हैं। समान भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में समान ढंग से होने का पता चलता है उसे समान भविष्य काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया समानता भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। उपयुक्त वाक्य में क्रियाएं भविष्य में होने, यानी जो भी काम हो रहा है भविष्य में होने का समय सूचक बताता है। ऐसे समान में से काम होने की सूचना दे रही है, तो ये समान भविष्य काल की क्रियाएं कहलाती है। अब आगे देखते हैं। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, इत्यादि जो है संभाव्य भविष्य काल है, जो भविष्य में संभावना है घटित होने की। आगे बढ़ते हैं। हेतु मत भविष्य काल। हेतु मत भविष्य काल के बारे में देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मत भविष्य काल या भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वो पढ़ेगा तो सफल होगा। आज हम लोग का पूरा काल खत्म हो गया, आज अंतिम क्लास था। एक शॉर्ट में बता देते हैं, जो भी क्रिया का बहुत समय के साथ कराता है सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम लोग काल से स्विच करते हैं, इंग्लिश में टेंस से स्विच करते हैं। काल 3 भागों में बांटा गया है: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तीनों काल के भाग के बारे में हम लोग बारीकी से एक करके पढ़े थे। पिछले क्लास में भी बताया गया था वर्तमान काल के बारे में, अभी भी बता दिया गया था वर्तमान काल के बारे में। तो अब हम लोग बात किए हैं भूतकाल के बारे में, चर्चा किए हैं, उसके बाद चर्चा किए हैं भविष्य काल। आज हम लोग का काल का लेसन समाप्त हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग नए लेसन के साथ आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे दूसरे छात्रों को भी फायदा हो, फ्री का क्लास का लाभ उठा सके। ऑनलाइन क्लास का डाटा बेस्ड ज्ञान करने से अच्छा है कि फ्री का क्लास का फायदा उठाया जाए। टेंस के बारे में आप लोग ही नोट कर लीजिएगा लोग। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।